जैसा कि आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन 25,000 वोल्ट सिंगल फेज एसी से चलता है, जो ट्रैक के ऊपर लगे OHE वायर से पैंटोग्राफ द्वारा इंजन के अंदर लगे ट्रांसफार्मर तक कुछ इस तरह पहुंचता है। यहां आप देख सकते हैं लोकोमोटिव पैंटोग्राफ को, जो लोको के छत पर लगे होते हैं। पैंटोग्राफ को उठाने के लिए ड्राइवर कैब में लगे ZPT स्विच को प्रेस किया जाता है और पैंटोग्राफ कुछ इस तरह धीरे धीरे ट्रैक के ऊपर लगे OHE वायर के संपर्क में आ जाता है। पैंटोग्राफ और ट्रांसफार्मर के बीच लगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी VCB एक स्विच की तरह काम करता है। VCB को क्लोज करने पर ट्रांसफार्मर 25,000 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर ट्रेन इंजन ऐसी वोल्टेज से चलती है तो फिर इसमें बैटरी की क्या जरूरत पड़ती है? क्या बैटरी से ट्रेन इंजन कुछ दूर तक चल सकती है? लोको में लगी बैटरी का कार्य हमारे कार और बाइक में लगी बैटरी से कितना अलग होता है? एक ट्रेन इंजन में कितनी बैटरी होती है? ये कितने वोल्टेज और एम्पियर आवर की होती है? और ट्रेन इंजन की बैटरी हमारे दैनिक कार्य में उपयोग होने वाली बैटरी से कितनी अलग होती है? आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब के साथ साथ ट्रेन इंजन WAP7 की बैटरी के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद रोमांचक सफर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैटरी के उपयोग और कार्य को समझेंगे, फिर बैटरी के स्पेसिफिकेशन को समझेंगे। बैटरी के तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम इस वीडियो में समझेंगे। लोको बैटरी का पहला कार्य है कंट्रोल सिस्टम को ऑन करना। यह BL की है। इसे लगाने पर बैटरी कंट्रोल सिस्टम को 110 वोल्ट DC सप्लाई देती है और कंट्रोल सिस्टम कुछ इस तरह चालू हो जाता है। कंट्रोल सिस्टम ऑन होने के बाद बैटरी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पैंटोग्राफ को उठाने का। लोको का पैंटोग्राफ एयर प्रेशर से उठता है। लोको के अंदर लगे इस छोटे या बेबी कंप्रेसर को देखिए। यह कंप्रेसर 110 वोल्ट DC से चलता है, जो बैटरी द्वारा सप्लाई किया जाता है। इस बेबी कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस्ड एयर न्यूमेटिक पाइप द्वारा पैंटोग्राफ के सर्वो मोटर तक पहुंचती है और पैंटोग्राफ रेज हो जाता है। और एक बार पैंटोग्राफ रेज हो जाने के बाद बैटरी चार्जिंग मोड में चली जाती है और बैटरी चार्जर ऑन हो जाता है। बैटरी चार्जर बैटरी चार्ज करने के साथ साथ लोको कंट्रोल सर्किट को 110 वोल्ट DC सप्लाई भी प्रदान करता है। बैटरी का तीसरा कार्य लोको के अंदर ड्राइवर कैब और कॉरिडोर या मशीन रूम में लगी लाइट्स को सप्लाई देना है। इसके अलावा लोको बैटरी के कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे ड्राइवर के लुकआउट ग्लास को क्लीन करने के लिए वाइपर को एयर प्रेशर सप्लाई देना, हॉर्न के लिए एयर प्रेशर सप्लाई देना, हेडलाइट और मार्कर लाइट के लिए सप्लाई देना, व्हील स्लिपिंग को रोकने के लिए सैंड इजेक्टर का संचालन करना इत्यादि। ये सभी कार्य बैटरी तब तक करती है जब तक पैंटोग्राफ रेज न हो जाए। तो क्या अब आप बता सकते हैं, क्या बैटरी से ट्रेन इंजन चल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लोको को चलाने के लिए पावर सर्किट होते हैं। यहाँ आप केबल्स के जाल को देख सकते हैं, जो देखने में भले ही बिखरे हुए लगे, लेकिन वास्तव में ये लोको के पावर सर्किट के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से लगाए गए हैं। ये केबल्स इंजन के भीतर लगे विभिन्न उपकरणों को न केवल पावर सप्लाई प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ते भी हैं। पावर केबल्स की लेआउटिंग के बाद ही लोको में आवश्यक सभी उपकरण इंस्टॉल किए जाते हैं। यहाँ आप उन उपकरणों को देख सकते हैं जिन्हें सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पावर और कंट्रोल सर्किट की आवश्यकता होती है। पावर सर्किट हाई वोल्टेज पर कार्य करते हैं, जिसमें पावर केबल्स का उपयोग होते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य करते हैं, जबकि कंट्रोल सर्किट इन पावर सर्किट्स को नियंत्रित करने का कार्य करती है, जिससे लोको की कार्य प्रणाली सुरक्षित और प्रभावी बनी रहती है। अगर सामान्य भाषा में बात करें तो मोटे केबल्स पावर केबल्स हैं और पतले केबल्स कंट्रोल केबल्स। ट्रांसफार्मर से लेकर ट्रैक्शन मोटर तक लगे अलग अलग इक्विपमेंट्स एक पावर सर्किट के अनुसार आपस में जुड़े होते हैं। इस पावर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सर्किट होते हैं, जो 110 वोल्ट DC पर कार्य करते हैं। बैटरी सिर्फ कंट्रोल सर्किट को ऑन करती है, न कि पावर सर्किट में पावर की सप्लाई। एक WAP7 लोको में कुल 26 बैटरी होती है। बैटरी को लोको के निचले हिस्से में एक बैटरी बॉक्स के अंदर रखा जाता है। यहां आप देख सकते हैं बैटरी को बॉक्स के अंदर प्लेस किया जा रहा है। एक लोको में 2 बैटरी बॉक्स होते हैं और हर एक बैटरी बॉक्स में 13 बैटरी होती है।
ये सभी 26 बैटरी आपस में सीरीज कनेक्शन से जुड़ी होती है। यहां आप देख सकते हैं कि बैटरी को आपस में कैसे सीरीज कनेक्शन से जोड़ा गया है। एक बैटरी के अंदर 3 सेल होते हैं। हर एक सेल 1.41 वोल्ट का होता है, तो इस तरह से एक बैटरी लगभग 4.23 वोल्ट की हुई। लोको की हर एक बैटरी 199 एम्पियर आवर की होती है। जैसा कि हमें पता है, एक लोको में टोटल 26 बैटरी होती है, तो सभी बैटरियों को मिलाकर कुल वोल्टेज 109.98 वोल्ट हुआ, जो 110 वोल्ट के बराबर है। क्या आप बता सकते हैं ट्रेन इंजन की बैटरी हमारे दैनिक कार्यों में उपयोग होने वाली बैटरी से कितना अलग होता है? इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ये थी लोको बैटरी से जुड़ी एक संक्षिप्त लेकिन जानकारीपूर्ण झलक। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और बाय बाय कहने से पहले छोड़ चलते हैं आपको इन शानदार वीडियो के साथ।